त्रिभुवन जी, यही मसला, मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि भैया जब आप इनको लिस्ट में जोड़ते हो अपनी जान बचाने के लिए विधानसभा में, क्या बोले अनुपात समानुपात सब बराबर हो गया क्या, तो कुछ इनका भला भी कर दो। 10,000 रुपया में आदमी जीवन जिएगा। पिछले 5 सालों में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगाई है, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड है, नेताजी को भेज देंगे। और कम से कम 100 बार आपने इस मुद्दे को उठाया कि मानदेय इनका बढ़ा दिया जाए, इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, मेडिकल और अन्य सुविधाएं इनको दे दी जाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और 2 बार विधानसभा में आपने देखा कि बजट बढ़ाया गया 2-2 हजार रुपए, 2 बार। अभी 4 दिन पहले 2,500 की घोषणा की थी, और उसके पहले जब विधानसभा का चुनाव था तो 2,000 रुपए बढ़ाया था। अभी तक 1 रुपए नहीं बढ़ाया गया अमिताभ जी। और जो ये बात कर रहे हैं भर्ती की, अमिताभ जी आप समझिए कि 69,000 की भर्ती अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। 1400 पद खाली है, लगभग 1400 पद अभी भी खाली है, और ये 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया। इसके मतलब ये सारे जो 20-22 हजार अभ्यर्थी हैं ये एक झटके में भी बाहर होने वाले हैं आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन मतलब पेड़ को जड़ से काट दिया गया है। नेताजी हमारे नहीं समझ पा रहे हैं, जड़ से जब पेड़ काट दिया गया है तो उसकी डाली, शाखा, फूल, पत्ती, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप समझिए, नोटिफिकेशन रद्द किया। अवधेश जी से उत्तर लूंगा, सत्यम को भी बहस में लूं। सत्यम आप क्या कहना चाह रहे थे? रुको विशु यादव, अभी रुकिए। एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने अगर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल होगा तो बीएड डिग्री धारक बीएड नहीं करते। दूसरी चीज यह है कि यह कहां का नियम है कि कार चलाने वाला बाइक और मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। बीएड डिग्री धारक अगर हायर एजुकेशन था तो इसे सरकार को पहले क्लियर कर देना चाहिए था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है। 5 साल का वक्त देने के बाद अब कहा जाए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दूसरा कोर्स कर दो, और यूपी टीजीटी की वैकेंसी आती नहीं, 6वीं और 8वीं की जो वैकेंसी है उसको प्रमोशन करके भर दिया जाता है जो बीएड का अधिकार है। और उसके बाद जब बीएड के लोग बर्बाद होने के कगार पे हैं तो सरकार हाथ खड़े कर देती है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोत्तम है। सरकार से सीधी मांग है कि ऑर्डिनेंस लाएं, बिल लाएं, और 3 लाख परिवार जो यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड कहीं पर भी फॉर्म नहीं भर सकते, उनके साथ साथ देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों के साथ न्याय करें। और यही गुहार हमारे अवधेश बाबू आपने मांग सुनी, और जो बात त्रिभुवन ने कही वो भी महत्वपूर्ण है। अवधेश जी देखिए, अमिताभ जी जैसे भी सत्यम भाई कह रहे थे, देखो तीनों लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, त्रिभुवन सिंह हो, विशु यादव या सत्यम पाठक हो, तीनों बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। और मैं समझता हूँ कि तीनों जो लोग हैं पूरी तरह से संविधान को मानने वाले व्यक्ति भी। देख, कोई भी अगर न्यायपालिका, कोई भी न्यायालय अगर कोई फैसला सुनाता है तो थोड़ा उसका धैर्य रखें। कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कोई चैलेंज करता है उसके ऊपर, तो थोड़ा समय तो लगता है हर चीज में। मैंने एक बात आपसे शुरू से ही कह दी, आपके चैनल के माध्यम से, आपको और इनके तीनों जो लोग बैठे हैं और आपके दर्शकों को भी सुनाई दिया होगा कि इस समय देश में और राज्य में, उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह ही न्यायप्रिय सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी बात कर रहे थे, ये देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे जो संविधान में है एक अनुच्छेद 123 है और दूसरा आपका जो है ये 213 है। दोनों ही अनुच्छेद अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। जो अनुच्छेद अपने 123 है उसके आधार पे जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके पास अध्यादेश बनाने की एक शक्ति है। 213 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार जो राज्य का गवर्नर है वो अध्यादेश ला सकता है। लेकिन भाई कुछ सब्र तो करिए आप, कुछ धैर्य रखिए। ठीक है, आप ये कह रहे हो उम्मीद रखो अच्छा होगा, उम्मीद रखो अच्छा। मैं एक दूसरी बात कहता हूँ अवधेश बाबू, एक सवाल, रुको भाई विशु। अवधेश बाबू, एक प्रश्न है मेरा, मैं मूल कारण जो है ना इस अव्यवस्था के, उन पर एक प्रश्न करता हूं। छोड़िए अभी इस तात्कालिक विषय को,